बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि कड़ाके की गर्मी, सर पर आग बरसाता सूरज, ऊपर से लोड शेडिंग का अजाब घरेलू सारिफीन के लिए जिंदगी मुश्किल बन गई। 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग से कमर्शियल सारिफीन भी परेशान हैं। शदीद गर्मी के दौरान झंग में बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों और कारोबारी तबके का जीना मुहाल कर दिया। शहरी इलाकों में 8 घंटे जबकि मज़ाफ़ात में लोड शेडिंग का दौरान यहाँ 10 घंटे से भी तजावुज़ कर गया। बच्चे और ख़वातीन गर्मी से निढाल। लाइट का कोई शेड्यूल दिया जाए, कोई पता चले कि इस टाइम लाइट है, इस टाइम नहीं है। अब शहरी हजरात इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। झंग में फेस्को की जानब से जो बिला बताए लोड शेडिंग हो रही है वो तकरीबन 8 से 10 घंटे हो रही है। देहात में इससे भी ज़्यादा है। लोगों को बहुत तकलीफ है बिजली ना होने की वजह से। पीर महल में लोड शेडिंग का दौरान यहाँ 10 से 12 घंटे तक जा पहुंचा। शहरी कहते हैं हुकूमत 3 सालों में बिजली पूरी कर सकी और ना ही आवाम को कोई और रिलीफ दे सकी। समुद्री के चक 446 में बिजली कई घंटों से बंद है। घरों में पानी खत्म हो चुका है। अहले इलाका ने टायर जलाकर मरकजी रोड पर ट्रैफिक बंद कर दी और फेस्को के खिलाफ नारे भी लगाए। लोड शेडिंग की वजह से हमारा कारोबार बहुत तबाह हो चुका है, काम नहीं हो रहा, कस्टमर आके हमारे साथ लड़ाई कर रहे हैं। हुकूमत से यही अपील है कि गरीब बंदे के ऊपर रहम करें आप, और कितना पानी हमारा निचोड़ना खून आवाम का। हमारे जो 440 काकेवाल की बिजली जो ट्रांसफार्मर की खराबी की वजह से 16 घंटे हो गए हैं जो खराबी है, बिजली आ नहीं रही। ये मसला हमारा तकरीबन साल हो गया। ट्रांसफार्मर बहुत ख़राब है। ट्रांसफार्मर के अंदर जो मसला है बहुत गहरा परेशानी का मसला हमें। हमारे मवेशी जो है पानी की वजह से मर रहे हैं, बच्चे जो गर्मी की वजह से बिल बुला रहे हैं। फेस्को के मुताबिक बिजली की तलब में मुसलसल इजाफा हो रहा है। शहरी इलाकों में 3 घंटे और देही इलाकों में 8 घंटे बिजली बंद की जा रही है, जबकि सोमवार तक बिजली की फराहमी का सिलसिला बेहतर हो जाएगा। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर के हमरा मुबशिर हसन नकवी, सिटी 41। ब्यूरोक्रेसी का बड़ा सुरमा नैब के रडार पर। नैब लाहौर ने आमदन से जायद असासाजात केस में प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू CM पंजाब ताहिर खुर्शीद को 8 जुलाई को तलब कर लिया। ताहिर पर बतौर सेक्रेटरी मवासलात मुबैना तौर पर मनपसंद अफराद को करोड़ों रुपए के ठेके दिलवाने का इल्जाम है। पंजाब के अहम तरीन ब्यूरोक्रेट और वज़ीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद के खिलाफ नैब लाहौर ने तहकीकात का आगाज कर दिया। ज़राए के मुताबिक ताहिर खुर्शीद पर बतौर सेक्रेटरी मवासलात मुबैना तौर पर आमदन से जायद असासे बनाने की शिकायत पर कार्रवाई का आगाज किया गया है। नैब ने मुख्तलिफ हुकूमती इदारों से ताहिर खुर्शीद के असासों की तफसीलात भी मांग ली है। FBI, महकमा एक्साइज, महकमा रेवेन्यू समेत मुतादिद इदारों को खतूत अरसाल कर दिए गए। ताहिर खुर्शीद की गाड़ियों, प्रॉपर्टी समेत मुख्तलिफ रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। ताहिर खुर्शीद के खिलाफ मौसूल शिकायत के मुताबिक उन्होंने अपने मौजूदा वसाइल से खतीर असासे बनाए हैं। सिटी 41 ने नैब की जानिब से भेजे जाने वाले नोटिस की कॉपी हासिल कर ली। ज़राए के मुताबिक नैब लाहौर की जानिब से तलबी का बाकायदा नोटिस फैसलाबाद रिहाइशगाह पर भिजवाया गया। ताहिर खुर्शीद और फैमिली मेंबरान के नाम मौजूद प्रॉपर्टीज का रिकॉर्ड तलब किया गया है। ताहिर खुर्शीद के नाम मौजूदा खरीदी जाने वाली और बेची जाने वाली प्रॉपर्टीज का रिकॉर्ड, ताहिर खुर्शीद और फैमिली मेंबरान के नाम मौजूद बैंक अकाउंट्स की तफसीलात भी तलब की गई है। FBI ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को टैक्स में रिलीफ देने के लिए कवानीन में तब्दीली कर दी। माली साल के दौरान मुल्क में 184 दिन ठहरने वाला पाकिस्तानी शहरी कहलाएगा और कानून के मुताबिक टैक्स अदा करने का पाबंद होगा। FBI की जानिब से ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए टैक्स कवानीन में तब्दीली कर दी गई। टैक्स वसूली के लिए पाकिस्तानी शहरी की तारीफ बदल दी गई। एक माली साल के दौरान मुल्क में 184 दिन तक रहने वाला शख्स ही पाकिस्तानी कहलाएगा, जबकि इससे कबल 4 महीने पाकिस्तान में रहने वाला शख्स पाकिस्तानी शहरी कहला सकता था। ओवरसीज पाकिस्तानियों को अब 184 दिन से कम मुल्क में रहने पर टैक्सेस में रिलीफ मिलेगा। सिर्फ बैरून मुल्क से आने वाली रकूम पर ही टैक्स लागू होगा, जबकि 184 दिन से जायद रिहाइश पजीर पर बैरून मुल्क से आने वाली आमदन पर भी टैक्सेस अदा करना होगा। पहले ये हिदायत पाकिस्तान में 120 दिन रिहाइश रखने तक महदूद थी। आपको बताएं कि झंग, शोरकोट, 18 हजारी और अहमदपुर सियाल में वाक़ महकमा रेवेन्यू के दफातर में ज़रई रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रियों का अमल आर्जी तौर पर रोक दिया गया। प्रॉपर्टी में सालाना 10% इजाफे के बायस नोटिफिकेशन के इजरा तक रजिस्ट्रियाँ नहीं की जाएंगी। महकमा रेवेन्यू अफसरान के मुताबिक नई रेट लिस्ट पंजाब हुकूमत को भिजवा दी गई है और नए रेट का नोटिफिकेशन पंजाब हुकूमत की जानिब से किया जाएगा, जिसके बाद रजिस्ट्रियों का अमल शुरू हो जाएगा। महकमा रेवेन्यू के मुताबिक 1 हफ्ते के दौरान नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा। दूसरी जानिब रजिस्ट्रियों का अमल रुकने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब हुकूमत से जल्द अज जल्द नोटिफिकेशन के इजरा का मुतालबा किया गया है।
آپ کو بتائیں کہ کمرشل اینڈ انڈسٹریل کنیکشنز کے منتظر صارفین کے لیے اہم خبر۔ وزارت توانائی نے صارفین کو پرائیویٹ مٹیریل خریدنے کی اجازت دے دی۔ وزارت توانائی پاور ڈویژن نے کمرشل اور انڈسٹریل کنیکشن کے لیے صارفین کو پرائیویٹ طور پر مٹیریل خریدنے کی اجازت دے دی۔ پاور ڈویژن نے ملک بھر کی بجلی کی تقسیم کار کمپنی سمیت فیسکو بورڈ آف ڈائریکٹرز کو ہدایت جاری کر دی ہیں۔ ٹرانسفارمر اور دیگر مٹیریل نہ ہونے کی صورت میں صارفین خود پرائیویٹ خرید سکیں گے، جبکہ بجلی کی تقسیم کار کمپنی صارفین کو مٹیریل کی خریداری میں سہولت فراہم کریں گی۔ صارفین نجی کمپنی سے کنیکشنز کے لیے مٹیریل خرید سکیں گے۔ مانسون برسنے کو تیار، مگر واسا فیصل آباد کو مانسون گرانٹ نہ مل سکی۔ سیوریج لائنوں کی صفائی کا خرچ اور مشینری کی اوور ہالنگ کیسے ہوگی؟ ادارے کے افسران پریشانی کا شکار ہو گئے۔ واسا کو کروڑوں روپے کی سرکاری گرانٹ کا انتظار ہے۔ مانسون کی آمد کے ساتھ ہی بارشوں کا سلسلہ کبھی بھی شروع ہو سکتا ہے، تاہم واسا فیصل آباد کو سرکاری گرانٹ نہیں مل سکی۔ سیوریج لائنوں کی صفائی کے لیے خرچ اور مشینری کی اوور ہالنگ کیسے ہوگی؟ واسا کو سرکار سے ملنے والے 6 کروڑ روپے کا انتظار ہے۔ دوسری جانب بجلی کے نرخ بھی بڑھ گئے اور تیل بھی مہنگا ہو گیا، لیکن مانسون گرانٹ میں 1 روپے کا اضافہ نہیں ہوا۔ ترجمان واسا کہتے ہیں امید ہے 2 ہفتے میں گرانٹ مل جائے گی۔ مانسون گرانٹ جو ہے ہمارے جو فسکل ایئر ابھی سٹارٹ ہوا ہے، جو جولائی 2021 سے 22 ہے، اس میں ہمیں ملے گی، جو کہ ایکسپیکٹڈ ہے ابھی نیکسٹ 15 دن کے اندر ہمارے پاس وہ گرانٹ آ جائے گی، یعنی مڈ آف جولائی کے اندر۔ دوسرا یہ کہ ہم نے یہ گرانٹ جو پرپوز کیا، یہ ہم نے جتنی بھی ہماری مشینری ہے، موبائل مشینری، اس کی ریپیئر مینٹیننس کے لیے اور ہمارے مانسون کیمپس کے لیے اور اس کے علاوہ جتنے پی او ایل کے ارینجمنٹ کے لیے ہم نے جو پرپوز کیا۔ سرکاری گرانٹ سے محروم شہر میں مونسون کے باعث گلیاں محلے تالاب کے منظر پیش کریں گے۔ مونسون سے نمٹنے کے لیے اگر واسا کی جانب سے مؤثر انتظامات نہ ہوئے تو فیصل آباد شہر میں بارش کے بعد جل تھل ایک نظر آئے گا۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ رمضان مرزا، فیصل آباد۔ پنجاب کے ہسپتالوں میں ڈاکٹروں کی کمی کا مسئلہ حل ہونے کا امکان۔ پاکستان میڈیکل کونسل کو ڈاکٹروں کی حالت زار کا خیال آ ہی گیا۔ پاکستان میڈیکل کونسل نے الحاق نہ کروانے والے ہسپتالوں پر لگی پابندی کو ایمرجنسی بنیادوں پر ختم کر کے تمام ٹیچنگ اور میڈیکل کالجز کو ڈاکٹروں کی انڈکشن کرنے کی اجازت دے دی۔ میڈیکل کونسل نے الحاق نہ کروانے والے ہسپتالوں پر لگی پابندی کو ایمرجنسی بنیادوں پر ختم کر کے تمام ٹیچنگ اور میڈیکل کالجز کو ڈاکٹروں کی انڈکشن کرنے کی اجازت دے دی۔ میڈیکل کونسل نے تمام میڈیکل کالجز کو ایمرجنسی بنیادوں پر ہاؤس جاب اور پوسٹ گریجویٹ کی اجازت دے دی ہے۔ بندش کے باعث پنجاب بھر میں اسپیشلائز کرنے والے ڈاکٹروں کی صرف 118 نشستیں جاری کی گئی تھی۔ طبی حلقوں اور ڈاکٹر تنظیموں کی جانب سے احتجاج کی کال پر پی ایم سی نے اپنی بندش کو خود ہی ختم کر دیا۔ تمام سرکاری میڈیکل اور ٹیچنگ ہسپتال رواں ماہ اور پھر جنوری میں ڈاکٹروں کی انڈکشن کر سکیں گے، جس سے ڈاکٹروں کی اسپیشلائزیشن کا 1 سال بچ جائے گا۔ دوسری جانب فیصل آباد میں دالوں کی قیمت میں 42 روپے تک کی کمی، جبکہ بیسن بھی سستا ہو گیا۔ پرائس کنٹرول کمیٹی نے نئی قیمتوں کا اجرا کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی کہتے ہیں کہ شہریوں کو ریلیف کی فراہمی کے لیے کوشاں ہیں۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی کی صدارت میں پرائس کنٹرول کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں دالوں کی قیمت میں 42 روپے تک کی کمی کرتے ہوئے بیسن اور دیگر اشیاء بھی سستی کی گئیں۔ دال مونگ بغیر دھلی 42 روپے، دال ماش بغیر دھلی 28 روپے، دال ماش دھلی 12 اور دال چنا باریک کی قیمت میں 7 روپے کی کمی ہوئی۔ دال چنا موٹی 5 روپے، دال مسور موٹی 11 روپے اور بیسن 7 روپے کم کر دیا گیا۔ دال مسور باریک 5 روپے، چنا سفید باریک اور چنا سیاہ باریک کی قیمتوں میں بھی 3-3 روپے کی کمی کی گئی ہے، جبکہ چاول، دودھ، دہی، مٹن اور بیف کی گزشتہ قیمتوں کو برقرار رکھا گیا ہے۔ اس کے اندر ہماری جو دال مونگ ہے، ماش ہے، مسور ہے، اس میں 42 روپے، 28 روپے اور 11 روپے کی کمی جو ہے وہ آئی ہے۔ اس کے علاوہ بیسن اور جو چنے کی دال ہے اس میں 7-7 روپے کی کمی آئی ہے اور باقی دالوں میں بھی 3-3، 4-4 روپے کی کمی آئی۔ صرف ایک دال جو ہے اس کی قیمت بڑھی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہمارا آٹا ہے اس کی قیمت ابھی تک ہم نے نوٹیفائی نہیں کی ہوئی تھی۔ 20 کلو کا جو تھیلا ہے سہولت بازار پہ تو سرکاری ریٹ پہ مل رہا ہے، مگر عام مارکیٹ میں ابھی تک اس کا نرخ جو تھا وہ اس طریقے سے فکس نہیں کیا گیا تھا، تو وہ ہم نے 1020 روپے ابھی فی الحال اس کی پرچون پہ قیمت جو ہے وہ فکس کی ہے۔ اور ساتھ ہم یہ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ ہمارے جو سہولت بازار ہیں اس پہ آٹا اور چینی جو ہے وہ ہم لوگوں کو سبسڈائزڈ ریٹ پہ انشاءاللہ منڈے سے سٹارٹ کر دیں۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی نے کہا کہ شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ انہوں نے تاجروں اور دکانداروں کو گراں فروشی روکنے کی ہدایت کی۔ کیمرامین محمد عرفان کے ساتھ محمد رمضان مرزا، فیصل آباد۔ عید الاضحیٰ کے پیش نظر سرکاری ملازمین کی رواں ماہ کی تنخواہیں 18 جولائی تک ادا کرنے کی ہدایت۔ تنخواہیں اضافے کے ساتھ موصول ہوں گی۔ پنجاب حکومت کی جانب سے مراسلہ جاری کیا گیا ہے کہ تنخواہوں کو بروقت ادا کیا جائے تاکہ ملازمین عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔
तनख्वाहें 18 जुलाई तक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी। तनख्वाह में जून का 25% बकाया, जबकि जुलाई का 25% और बजट के 10% भी शामिल होंगे। माली साल 2020-21 में टैक्स अहदाफ पूरे करने का मामला। FBR अफसरान और मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। स्केल 1 से 19 तक के मुलाजमीन को कारकर्दगी की बुनियाद पर इजाफी तनख्वाहें मिलेंगी। टैक्स वसूलियों में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान और मुलाजमीन को इनामात से नवाजा जाएगा। स्केल 1 से 19 तक के मुलाजमीन को इनाम में इजाफी तनख्वाह मिलेगी। अच्छी कारकर्दगी दिखाने वालों को 2 जबकि बेहतरीन कारकर्दगी पर 6 इजाफी तनख्वाहें मिलेंगी। FBR की जानिब से तायुन के लिए आला सतही कमेटी कायम कर दी गई। टोबा टेक्सिंग में 10 करोड़ की लागत से नया DC कॉम्प्लेक्स बनाने का फैसला। नई इमारत में तमाम अफसरान एक ही जगह बैठेंगे। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। टोबा टेक्सिंग की आवाम को तमाम सहूलियात अब एक ही छत तले मिलेंगी। हुकूमत ने नया DC कम्प्लेक्स बनाने का फैसला कर लिया। मंसूबे पर 10 करोड़ रुपए की लागत आएगी। MPA सईद अहमद सईदी और डिप्टी कमिश्नर उमर जवेद ने जगह का दौरा किया। सईद अहमद सईदी का कहना था कि चंद दिनों बाद इसका इफ्तिताह कर दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने मेरी दरख्वास्त पर मंजूरी दी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि मेरी रिक्वेस्ट पे CM पंजाब ने सरदार उस्मान अहमद बुज़दार साहब ने उनका ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ कि टोबा टेक्सिंग के लिए एक DC कॉम्प्लेक्स दिया है जिसमें तमाम आवाम के लिए तमाम सहूलियात होंगी। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद का कहना था कि नई इमारत में तमाम अफसरान एक ही जगह बैठेंगे जहाँ से लोगों को इंसाफ मिलना ज़्यादा आसान हो जाएगा। हम जितने भी ऑफिसेज हैं उनको स्टेट ऑफ द आर्ट बनाएंगे, जिस तरह के आजकल बिल्डिंग्स बन रही हैं, और कोशिश करेंगे कि उसको सोलर करें ताकि बिजली भी बचत हो और आवाम की सहूलत के लिए जितनी भी स्टेट ऑफ द आर्ट और मौजूदा हालात के मुताबिक फैसिलिटीज़ होंगी वो इसमें प्रोवाइड होंगी। नए कम्प्लेक्स के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल किए जा रहे हैं, जबकि मंसूबे को रवां साल में ही मुकम्मल किया जाएगा। कैमरामैन जवार मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक्सिंग। लालिया में महकमा अनहार की तरफ से पेट्रोलिंग ना होने की वजह से थाना मोहम्मद वाला के इलाकों में नहरें टूटना मामूल बन गया है और इंतजामिया मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही है। इसी हवाले से रिपोर्ट देखते हैं। शेखन बंगला हाउस के करीब नहर में दोबारा रात गैस शिगाफ पड़ गया। 30 फुट चौड़े शिगाफ से कई एकड़ रकबा ज़ेरे आब आ गया और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। 8 घंटे बाद महकमा नहार ने 2 ट्रैक्टर की मदद से शिगाफ को बंद किया। अड्डे शेखन मसर का नाल है जी, इतने दिन म दिन नहर की पुश्ता कमजोर हो तो नहर टुट पैंदी है। अमला वक्त पहुंचता है लेकिन मशीन की तकरीबन 2-3 घंटे बाद पहुंचती है। होनी तकरीबन 6 घंटे गुजर गए हो मशीन पहुंची। लालिया में नहरों का टूटना मामूल बन चुका है, लेकिन कोई भी नोटिस और एक्शन लेने को तैयार नहीं। थाना मोहम्मद वाला की हदूद में आए रोज नहरों में शिगाफ पड़ने से जहां किसानों की फसलों का नुकसान होता है तो वहीं इलाका मकीनों के लिए भी जिंदगी मुश्किल हो रही है। पानी चोरी की वजह से नहरों के पुश्ते कमजोर हो रहे हैं या महकमा अनहार की पेट्रोलिंग न होने की वजह से इंतजामिया किसी भी नतीजे पर नहीं पहुँच सकी। जब जब इलाके में नहरों में शिगाफ आया, इंतजामिया की तरफ से कोई एक्शन नजर नहीं आता। ये आए रोज टूटती रहती है, लेकिन इन नहरों के टूटने का जो सा इकदामात है वो नहीं किए जाते। यहाँ पे मुबैना तौर पे पानी चोरी की भी इतलात होती हैं और यहाँ पे जो नहरों के पुश्ते हैं वो भी कमज़ोर पाए जाते हैं। पेट्रोलिंग ना होने की वजह से ये नहरें जो सी है आगाह जो सी है वो टूटती रहती हैं, लेकिन ना तो इंतज़ामिया यहाँ पे कोई कार्रवाई करती है, ना तो महकमा अनहार का कोई इंतज़ामिया यहाँ पे कार्रवाई करते हैं। आए रोज नहरों में शिगाफ पड़ना इंतजामिया और महकमा अनहार की कारकर्दगी पर बड़ा सवालिया निशान है। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से नोटिस और एक्शन लेने की अपील की है। कैमरा टीम के साथ अजमत बलोच, सिटी 41, लालिया। चिन्योट में मकई की फसल पर फॉल आर्मी वॉर्म नामी कीड़े का शदीद हमला। अयूब ज़रई रिसर्च की टीम ने असिस्टेंट डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग हबीब अनवर के हमरा मुतासरा फसल का जायजा लिया। डिप्टी डायरेक्टर रिसर्च इंफॉर्मेशन फैसलाबाद डॉक्टर आसिफ अली, डॉक्टर एजाज तबस्सुम, सीनियर साइंटिस्ट अयूब रिसर्च, असिस्टेंट डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग हबीब अनवर और डॉक्टर शहबाज अहमद असिस्टेंट डायरेक्टर ने मकई की फसल का मुआयना किया। फॉल आर्मी वर्म नए कीड़े के मुतालिक उन्होंने कहा कि ये मकई की फसल पर हमला करके काफी नुकसान का बायस बनता है। ये मौसम खज़ां में फसल पर मुंतकिल हो सकता है जिससे पैदावार में शदीद कमी वाक़या हो सकती है। चारे की फसल है मकई की, वो बहुत ज़्यादा मुतासर है। कीड़े ने तकरीबन उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया हुआ है और इसका हमला बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है मकई की फसल पर। और इसकी सबसे जो वाज़ेह निशानी है वो इसका कीड़े का फुजला जो पत्तों पे नज़र आ रहा है वो है, और पत्ते खाए हुए और कुतरे हुए
ये नजर आते हैं। फॉल आर्मी वॉर्म की सुंडियां 30 से 40 मिलीमीटर लंबी होती हैं, जो पौधों की दरमियानी कॉम्पल को काटती हैं, जिससे पौधे की बढ़ोतरी रुक जाती और पत्तों में सुराख हो जाते हैं। ज्यादा हमले की सूरत में सुंडियां छिल्ली को भी मुतासिर करती और फसल के आखिरी मराहिल में दानों को नुकसान पहुंचाती हैं। इसके तदराक के लिए काश्तकारों को जहरीली दवाई स्पेनोराम 100 मिलीलीटर फी एकड़ का स्प्रे करने की हिदायत की जाती है। जिम्मेदार भाई चारे की फसल पे भी जो है जड़ी बूटियों के कंट्रोल के हवाले से जो है फोकस करें और जड़ी बूटी मार जो है तरीका इंसदाद है उसको अपनाया जाए। और उसके साथ साथ जो अब जो बड़ी चारा हो चुका है और हमला ज़्यादा है तो उस पर जो है जो आप क्लोरेंट्रन एलिप्रोल 50 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से या स्पेंटोराम 80 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे करके इस कीड़े से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। ज़रूरी माहिरीन ने कहा कि कीड़े के तदराक के लिए हंगामी बुनियादों पर जिला भर में टीमें तश्कील दी गई हैं, जिन्होंने किसानों से मीटिंग और फील्ड विजिट से आगाही मुहिम शुरू कर दी है। ज़रूरी माहिरीन ने कहा कि काश्तकार फसल का बार बार मुआयना करें ताकि मुज़र कीड़े का मकई की फसल से मरबूत इंसदाद हो सके। कैमरा टीम के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। फैसलाबाद में चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन मिर्जा असगर ने फैसलाबाद में साइलिन की शिकायत सुनी। उधर जिले चेयरमैन उशर ज़कात कमेटी टोबा राना मोहम्मद आरिफ के ज़ेर सदारत इजलास हुआ। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट ओवरसीज कमेटी का इजलास डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स में हुआ। सदारत चेयरमैन ओवरसीज कमीशन मिर्जा असगर ने की। सूबाई वजीर ख्याल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली और SSP मोहम्मद अफजल भी शरीक हुए। इजलास में 26 दरख्वास्तें ज़ेर समाअत आईं, जिनमें 21 केसेस को मामलात हल करने पर निपटा दिया गया। जिले चेयरमैन उशर ज़कात कमेटी टोबा राजा मोहम्मद आरिफ की ज़ेर सदारत इजलास मुनक़िद हुआ। तालीमी, दीनी और फ़नी तरबियत के इदारों में ज़ेर तालीम गरीब तालिबे इल्मों के लिए 41,35,500 रुपये मुख्तस कर दिए गए। कमानी में DPO टोबा राना उमर फारूक का थाना सदर और चौकी झगड़ का दौरा इंतजामात का जायजा लिया। DPO की SHO को सफाई के इंतजामात बेहतर बनाने की हिदायत। DPO ने थाने में आए साइलिन से उनके मसाइल भी सुने और उनके हल के लिए अहकामात जारी किए। आपको बताएं कि फैसलाबाद के कोहिनूर सिटी प्लाजा में बिजली के कनेक्शन मुस्तकिल करने का मामला हल न हुआ। ताजरों का हंगामी इजलास तलब। कहते हैं कि 38 रुपये फी यूनिट बिजली काबिल कबूल नहीं, अब सड़कों पर निकल कर ही अपना हक लेंगे। कोहिनूर सिटी प्लाजा की तामीर के बाद जहां के ताजरों को आरजी कनेक्शन दिए गए, जिसका यूनिट खासा महंगा था। साल गुजर जाने के बावजूद भी ये आरजी कनेक्शन मुस्तकिल नहीं हुए, जिसके बाइस ताजर हजरात परेशान हैं। कहते हैं 38 रुपए फी यूनिट हमारे साथ ज्यादती है। इसको लीगल कराने का अब एक मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे लीगल बिजली देनी है फेस्को ने, अगर नहीं देगी तो रोज दमादम मस्कल अंदर होगा। ताजर रहनुमा मियां तनवीर ने कहा, हमने अराकीन असेंबली से लेकर वुज़रा तक अपनी दरख्वास्त दी। फेस्को के 3 CEO बदल गए, मगर हमारा मसला आज तक हल नहीं हुआ। फेस्को ने ब्लंडर करके एक जगह बिजली इलीगल है, आपने लगा कैसे दी है? वो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जहां अभी आपके सामने हमारी मीटिंग भी हुई है, हम इस मामले को अब बैठने नहीं देंगे, अब इसको उठाएंगे या वजीर आजम तक भी जाएगा। मियां तनवीर ने ताजरों के मुनाकिदा इजलास में कहा, अगर हमारे मुतालिबात मंजूर न किए गए तो सड़कों पर निकलना हमारी मजबूरी होगी। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। चिन्योट में चिन्योटी रोड हुकूमती तवज्जो की मुंतज़िर साबिका दौर में बनने वाली चिन्योटी रोड खस्ता हाली का शिकार हो गई। मुख्तलिफ जगहों पर पड़ने वाले गड्ढे फर्नीचर से मुंसलिक कारीगरों और राहगीरों के लिए मुश्किलात पैदा करने लगे। चिन्योट में ज़िले इंतजामिया शराहों की तामीर और मुरम्मत करने में गैर संजीदा नजर आती है। जंग रोड से मुलिका चिन्योटी रोड पर पड़ने वाले गड्ढे खौफ की अलामत बन गए, जबकि खस्ताहाली के बाद हादसात में भी इजाफा होने लगा। शराहों का पैच वर्क न करना पंजाब हाईवे अथॉरिटी और ज़िले इंतजामिया की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। बढ़ते हादसात के बायस शहरियों में तशवीश की लहर पैदा होने लगी। मसला है, एक तो गंदगी के ढेर बड़े लगे हैं, दूसरा गंदा पानी निकलता है, सारा रोड गंदगी नाल भर जाता है। इनके मुतालबा ये हुकूमत इन साफ सुथरा किया जाए और सीवरेज निज़ाम अच्छा किया जाए। कोई हाल नहीं है चिन्योटी रोड का, बारिश आ जाए तो ज़्यादा पानी हो जाता है, घरों में पानी चला जाता है, बड़े परेशान है। हुकूमत ने मुतालबा एक रोड नवा बनाया जाए। चिन्योट की तमाम बड़ी शराहों समेत चिन्योटी रोड की हालतजार को बेहतर किया जाए ताकि राहगीरों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। टोबा टेक्सिंग में बगैर फिटनेस की गाड़ियां सड़कों पर दौड़ने लगीं। फिटनेस सर्टिफिकेट देने वाला इदारा कोरोना के बायस 1 साल से गैर फाल।
सफर गैर महफूज होने से मुसाफिरों की जिंदगियां दाव पर लग गईं। टोबा टेक्सिंग में गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट देने वाला अदारा गुज़िश्ता 1 साल से फाल न हो सका, जिसकी वजह से गाड़ियां बगैर फिटनेस के सड़कों पर चलती हुई नजर आ रही हैं। 2018 में फिटनेस सर्टिफिकेट देने का सिस्टम शुरू हुआ था, लेकिन कोरोना के पेश नजर 1 साल कबल बंद कर दिया गया, जो अभी तक न खुल सका। ड्राइवर्स का कहना है कि अदारा बंद होने के बाद सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, इसलिए बगैर सर्टिफिकेट के ही गाड़ियां चलाने पर मजबूर हैं। सर वो दफ्तर बंद है, वो कह रहे हैं अभी 1.5 साल से बंद है। वो कह रहे हैं अभी दफ्तर खुलेंगे तो फिर मिलेगा आपको। दफ्तर खुल ही नहीं रहा, ना पासिंग है ना रूट ही है हमारा। मुसाफिर अपनी जिंदगियां दांव पर लगाकर सफर करने पर मजबूर हैं। मुसाफिरों ने फौरी तौर पर अदारा फाल करने की अपील कर दी। फिटनेस सर्टिफिकेट ना देने की वजह से बेशुमार गाड़ियां ऐसी हैं जो खस्ता हाल है, नकारा हो चुकी हैं। वो टोबा टेक्सिंग की मुख्तलिफ सड़कों पर चलती दौड़ती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन उसको कोई पूछने वाला नहीं है, जिसकी वजह से मुसाफिर भी अच्छी खासी परेशानी में मुब्तला नजर आते हैं। कैमरामैन राशिद अनवर के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक्सिंग। कि पाकिस्तान में जर्मन सिफारत खाने की प्रेस और कल्चर सेक्शन की सरबराह का ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का दौरा। मिसेस क्रिस्टीन रोजनबर्गर कहती हैं कि जर्मन जामियात में पाकिस्तानी नौजवानों के लिए आला तालीम के ज़्यादा मौक़े दो तरफ़ा ताल्लुकात में गर्मजोशी का बाइस बन रहे हैं, जिन्हें मज़ीद बुलंदियों से हमकिनार करने के लिए साबिक तलबा अहम किरदार अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान में जर्मन सिफारतखाने की प्रेस और कल्चर सेक्शन की सरबराह मिसेस क्रिस्टीन रोजनबर्गर ने ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अनस सरवर कुरैशी से मुलाकात की। बादजान न्यू सेंट हॉल में जर्मन जामियात के साबिक तलबा से गुफ्तगू भी की और बादजान इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंसेज में हेम्बल्ट फाउंडेशन जर्मनी की तरफ से 20,000 यूरो के साइंसी आलात की हवालगी तकरीब के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा कि मिसेस क्रिस्टीन रोजनबर्गर का कहना था कि जर्मन जामियात से आला तालीम हासिल करके वतन वापस आने वाले नौजवान अपने जर्मन असातिज़ा और साथी तलबा के साथ बेहतर रवाबित के साथ साथ दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात को एक मजबूत नेटवर्क की बुनियाद फराहम कर सकते हैं। लिहाजा वो चाहेंगी कि जर्मन जामियात के पाकिस्तान में मौजूद साबिक तलबा मजीद पाकिस्तानियों को जर्मन जामियात में दाखिलों के लिए रहनुमाई फराहम करें। इस मौके पर वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अनस सरवर कुरैशी ने ज़राई यूनिवर्सिटी और जर्मन जामियात के ताल्लुकात को फ़ाल और मुतहरिक करार दिया। उनका कहना था कि जर्मन और जर्मनी बैनुल-अक़वामी सतह पर मुतादिद प्रोग्राम्स के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तानी जामियात और माहिरीन के साथ करीबी राबिते में है। आपको बताएं कि एमपीए सैयदा सोनिया अली रजा शाह ने पार्लिमानी सेक्रेटरी बनने के बाद हल्का पीपी 123 का दौरा किया। सैकड़ों कारकुनों ने ढोल की थाप और फूलों की पत्तियां निछावर करके शानदार इस्तकबाल किया। पार्लिमानी सेक्रेटरी यूथ अफेयर स्पोर्ट्स एंड आर्कियोलॉजी मुंतखब होने के बाद एमपीए सैयदा सोनिया अली रजा शाह अपने हल्का पहुंची। ऐसे में वोटर्स और सपोर्टर्स की बड़ी तादाद उनका इस्तकबाल करने के लिए मोटरवे M3 इंटरचेंज पीरमाल पहुंच गई, जिनमें सेक्रेटरी गुड गवर्नेंस मेजर रिटायर्ड नदीम शहजाद, चेयरमैन मार्केट कमेटी हाजी शरीफ रहमानी, सीनियर जिलाई नायब सदर PTI मेजर रिटायर्ड अहमद नवाज भी शामिल थे। मखदूमा सोनिया अली रजा शाह ने वालहाना इस्तकबाल पर अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, अवाम ने मेरा बड़ा पुरतपाक गर्म जोशी से इस्तकबाल की है, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जी। उसके बाद जी मैंने अपने इलाके के लिए बहुत मेहनत करके 2 अरब का तकरीबन 2 अरब की ग्रांटें लेकर आई हूँ और इंशाअल्लाह ताला मैं देखिएगा अपने इलाके को किस तरह संवारती। पार्लिमानी सेक्रेटरी का काफिला मोटरवे इंटरचेंज से अल्लाहवाला चौक पहुंचा तो सरपरस्त आला मरकजी अंजुमन ताजरान असलम मुजाहिद मलिक कोकब रशीद ने फूलों के हार पहनाकर सोनिया अली रजा को वेलकम किया। फिर कारोबारी शख्सियत चौधरी सुहेल अमीन की दावत पर सोनिया अली रजा शाह मेन बाजार पहुंची, जहां उन्होंने टफ टाइल मंसूबे समेत हल्के और शहर की पुख्ता सड़कों समेत 2 अरब के मंसूबों की ग्रांट का ऐलान किया। मैंने पीर महल को एक डिग्री कॉलेज दिया है, मैंने ट्रॉमा सेंटर दिया है पीर महल को, मैंने 5 करोड़ की टफ टाइल दी है, 75 करोड़ की मैंने सड़कें दी हैं इस इलाके को समेत पीर महल के, और मैंने 60 करोड़ की सिर्फ सोलिंग, नालियां, पानी, वाटर फिल्ट्रेशन इसका दिया है। मेन बाजार के लिए टफ टाइल मंसूबा मंजूर होने पर चौधरी सुहेल अमीन ने ताजर बिरादरी की जानिब से सिटी 41 का भी शुक्रिया अदा किया। कहा, मेन बाजार के इस मसले पर सिटी 41 हमेशा ताजरों की आवाज बना रहा। स्टूडियो से फिल वक्त इतना।